अरे तो हो सौरंग और धर्मेंद्र का जोड़ी बारे जवनिया ने झूम के देखिए धनंजय भैया मुस्कुरा रहे हैं। आप लोगन के बीच में ये हमार गीत दीवाना म्यूजिक पर हमरा आवाज में और शिल्पी राज के आवाज में रिलीज बा जौना के रउआ लोगन बहुत पसंद करत हन और ये हमार सौभाग्य बा। अभी तक हम जितना भी परदेसी भाई लोग खातिर गीत गौले बने हर गीत के रउआ लोग सुपर डुपर हिट बनेले बने जैसे प्यार दुलार देत बानी आशा बा कि इहो गीत घर घर में पहुंचे। शिल्पी राज एगो बिरहिनी का दर्द हमसे कहत रे छोड़ी गबना हरी में हरिया छोड़ी गबना हरी में हरिया पिया भैला गुलाबी के हो फूल कवनी सवतिया मरले बमतिया अपना गुजरिया के गईला तू भूल सुनी सुनी लागेले से जरिया सुनी सुनी लागेले से जरिया पिया भैला गुलाबी के हो फूल लेकिन हम मजबूरी बतावतनी परदेसी पति का मजबूरी का होला परदेसी भाईयन का मजबूरी का होला दूरिया बनावेला मजबूरिया दूरिया बनावेला मजबूरिया घरवा छोड़ावेला हो पेट करिला उपैया घटे ना रुपैया छछनिल हमहु कर के रानी भेंट धनी तनी बूझ होला चरिया धनी तनी बूझ होला चरिया घरवा छोड़ावेला हो पेट सभी साथियों को मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम के द्वारा दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं। एक निहोरा बरुआ लोगन से जे भाई अबहिन तक हमारा दीवाना म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब न कैले हुई प्लीज सब्सक्राइब कर ले जा और नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाए जा ताकि अपलोड हर गाना का नोटिफिकेशन आप लोगन तक पहुंच सके। आई सबे फिर उहे क्रिएटिव टीम परिकल्पना सम्राटों के सम्राट छोटे भाई सम्राट मुकेश यादव जी, रिकॉर्डिंग हमारे बड़े भैया सम्मानीय धनंजय सिंह जी के देखरेख में यह बिरहा रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोगों के बेहद डिमांड पे पहली बार हास रस का बिरहा गाने जा रहा हूं और आशा करता हूं
आप लोग पसंद करेंगे। भाव है, कहानी का शुरुआत होता कैसे जीतन बाबू। विधि के विधान जवन उहे हो जग में, आपस में बना के राख मेल हो। आपस में बना के राख में मंगरू यादव के रहले ए भैया चार ठे ललनावा, बुधिए से जीते सारा खेल हो। बुधिए से जीते सारा खेल, मंगरू यादव के विषय में कहानी में बतावल गई कि बहुत बड़का चौधरी रहलन, बहुत बड़का पंचायत करे वाला रहलन। यादव समाज में कोनो इलाका में चल जीव लोग यादव टाइटल लगावे ना, कोनो इलाका में चल जीव लोग अहिर लिखिए, कोनो इलाके में चल जीव लोग चौधरी लिखेलन। इलाके का नामी चौधरी जेकर झगड़ा फरियावे गईलन, उ झगड़ा फरिया कैलन, कोनो पक्ष के कोनो शिकायत ना रहल। कितना ईमानदारी से उ झगड़ा फरियावा। आजकल का तो झगड़ा फरिया वाला जात हुआ साझे फैसला दिया दारू वाला के हैं, आज सवेरवा होत फैसला बदल दिया मुर्गा वाला के पक्ष में। पंच परमेश्वर हुआ करते हैं धनंजय भैया। बड़ा चर्चा है मंगरू यादव का। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन मरे के बटले बता का करबो, जन्म लेते मर जीबो, जिंदगी मिलल बा तनी मनी जीला। मंगरू यादव का चौथा पन आइल। मंगरू यादव सोचला कि अपने इलाके में एरिया जवार में सबकर झगड़ा हम फरियौली, काहे ना जियते जी अपने चारू लइकन के बंटवारा कर दही, ताकि मरला के बाद कोनो झगड़ा ना करिए न रह जाए। ए भैया एक दिन मंगरू यादव चारू बचवन के बोलैलन और अपने चारपाई पर बैठल हुआ। चारू बचवा चारपाई का चार कोना नीचे बैठ गए। कितना अदब है बाप का। आखिरकार भयल का तर्ज लगता जीतन। भोजपुरी बड़े बड़ी चर्चित धुन बा। सम्मानीय गोपाल राय जी का तहलका मचाए वाली गीत। चले लुडहरिया नदी बीच नैया हिलोर मारे, अरे चले लुडहरिया नदी बीच नैया हिलोर मारे। हाँ हिलोर मारे करही गोरी हिलोर मारे। चारू बचवन के बैठा के मंगरू यादव एगो बात कहे। आइल बा बूढ़ापा भइल जर जर शरीरिया, बचाई ले बजा, अरे बचाई ले बजा, लाल फूल के पगड़िया बचाई ले बजा। चारू भाई कहला सन बाबू हमसे गलती का हो गई। कहे बेटा गलती अब वही ना भइल, एक बात का डर है, कहीं तू लोग गलती करी हम। कहे मतलब
बाबू मंगरू अहिर कहला कि हम तुनहन के बंटवारा करे खातिर बोलैले बनी। कहलन चारू भाई जियत बंटवारा कहाँ कुछ समस्या है। कहें बिल्कुल बाबू जब तोहार इरादा है तो तू बांटी था। मंगरू यादव बड़का लड़का के कहला कि देख गांव में जितना खेती बाड़ी बा उ तोरा जी में। दूसरका नंबर के लड़का के कहला कि देख गांव में जितना बाग बगीचा बा उ तोरा जी में। कहला जी बाबूजी। तीसरका के कहला कि देख गांव में हम जितना घर मकान बनैले बानी बीह डांगर ई कुल तोरा जी में। चौथा टुकुर टुकुर ताकत कि बाबू कुल्हिन के बांट दिया। हमार ही सवा कहरो समझे में नहीं आवत। इतना बांट के मंगरू अहिर चारू बचवन के समझावे लगलन। कहला मुआलो के बाद मेल रखी ह लाल हो। छोटका कहलस ऊ कैसे बाबू? बाबू समझा तुम। अरे हिस्सा खातिर करी हजा कबो ना बवाल हो। छोटका मने मने सोचत है अरे यार बाबू कोई के झगड़ा लगैला ना खाली फरियला कोई का पंचायत क्लियर के लिए यार। ऐसा ही अगर पंचायत फरियले में तो पता बा मरला के बाद झगड़ा हमन का कपारे बा। तीन भाई के हिस्सा लगा दो हमके कुछ देत ना हो तो वो कहते कि मरला के बाद झगड़ा मत करे। साला झगड़ा तो ऐसा ही रखल है। लेकिन कहना बेटा लगा तो तू कुछ सोचत हुए सोचे वाली बात ना है। अब ये तीनों के बतावत है कि तोर हिस्सा का है। तीनों बड़का भाई से हिस्सा बतावे छोटका भाई को। अरे छोटा का भाई के दे दी हजा तिजोरिया बचा ली हजा। अरे बचा ली हजा लाल फूल के पगड़िया बचा ली हजा। अबही तक का फैसला में इहे लगल कि जौना छोटका के हिस्सा नाई रहा वही के सबसे ढेर हिस्सा हो गई। मरे के तो सबके बा। अचानक एक दिन में हिस्सा लगौला के बाद मंगरू यादव टाटा फीस हो गई। अर्थात उस दुनिया के वासी हो गए। जौन बिरहा बतावत है हास्य भी हो मजाक भी हो समाज बदे नसीहत भी हो। सबका घर का रीत बा आजकल देखल जाता। माई बाबू जियते बड़ों बंटवारा हो जाता। माँ बाप मर जाते हैं। उसी माँ बाप के बनाए हुए जमीन जायदाद को बेच करके बच्चे अपनी बेटियों का शादी कर देते हैं। अपने बच्चों के नौकरी का डोनेशन दे देते हैं। लेकिन उहे माई बाबू मर जाई हैं तो चार भाई अलगा हो तो कहे कि बताओ कि तू का रुपया लगेबे तू का रुपया लगेबे तू का रुपया लगेबे। अगर तू पैसा ना लगेबे तो समझ ले कि तू हमारे बाबू के लाश के ना छुओबे। ये समाज में चल रहा है। आखिर वही बात यहाँ भी लागू हो गई। मंगरू यादव के मरला के बाद मंगरू यादव का चारू बेटा करत कावन तरज बदल मास्टर साहब। कोनो मन चला लड़का कोनो लड़की के व्यंग कसत है। कहे अरे गोरिया रे अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। अरे रस भरी तगरिया कहवा गुरुक गोरिया रे अरे गोरिया रे की गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। मुअत्ते बाबू हो मुअत्ते बाबू के घर में रगड़ा बढ़ल। अरे वही तिजोरिया के पीछे झगड़ा बढ़ल कि मुअत्ते बाबू
मैं करे सारे तू ही होनहार रहे है, तोरा के अपन जिंदगी का जमा पूंजी तिजोरी दे दल, हमन के खेती बाड़ी दे के भुलवा देलन। आय हाय चारों भाई लाठी डंडा निकाल लिए। लोग कहते हैं बड़े भाई के कंधे पे जिम्मेवारी होती है। बड़ा भाई कहता है देखा सन बाबू का नाम मत हंसावा सन, लड़ाई झगड़ा कई के अगर हिस्सा नईखे समझ में आवत चल सन बाबू का अंतिम संस्कार कई के आयकर फैसला फरिया ले जा। छोटका कहलस बाबू का फैसला हमें मंजूर है, मझिला कहलस कतई ना, अगर भैया का बात ना मान ले तो लाश ना उठी। ये तो जान ले लाश है जैसे उठे न दे। ये बाबू फैसला फरियावला हुआ जौन अपना लइकने का फैसला ना फरियावला खरे सारे मरला के बाद पूरा गांव घर हमने का कपार पर लाठी बजाई। बड़का कलश अच्छा चलो सब दाह संस्कार कैल जा, एक बाद फैसला फरिया जाए। मझिला कलश पहले ई फैसला फरियावा के फैसला कहाँ फरियावे चलल जाई। बड़का भाई कहता राजा वीर सिंह के अरे मानल जाई बतिया अभी हाँ जे के ले उती जोरी वाली थतिया। कहलो सन तीनों भाई ठीक हो, अंतिम संस्कार कई के चले हैं। आज जब चलना तब चलल रहिया में जीवाया फतरा पड़ल मुअत्ते बाबू मुअत्ते बाबू मुअत्ते बाबू के घर में रगड़ा बढ़ल। चारों भाई बाबू के माटी वाटी दे के निकल लिए राजा के महल से। और गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था, जंगल में कुछ दूर एंट्री मारे हैं चारों भाई। बड़का लगल देह तो रे छोटका कलश भैया पिछुआत हुआ, कहाँ पिछुआत ना है यार, कुछ देखत है लिखल बा पढ़े का मन करत है, पढ़ी कि न पढ़ी। छोटका कलश मर्दबा पढ़वा बवाल हो जाई। ये जंगल में तो के का लिखल होकत है, का हम जितना पढ़ल है उतना पढ़ब। अच्छा ढेर पढ़े वालन के ज्यादा परेशानी ना हो, कम पढ़े वाला धनंजय भैया अपनी पढ़ाई को गुमान में रही है। कलश हम पढ़, छोटका कलश नाई मनबो तो पढ़ था। बड़का भाई जंगल में का लिखल है, पुराने जमाने की बात जब जंगल में बोर्ड नहीं होता था, कोनो सूचना न होखे, रास्ता भी ठीक से न रहे, वो घड़ी जंगलवा में का लिखल का पढ़ तब तरज बदल गई। ई हमार गावल गीत बा। कोनो भौजाई हमसे सवाल करता अरे कौन चीज दुनिया में धरती से भारी तो हमरा के देव बताइए देवरू हमरा के देवो। हम कने सुन भौजी तोरा सवाल का जवाब तो देव, लेकिन हमार ब्याह करबी तब। भौजाई कहल जब तुम्हारे सवाल का जवाब दे देबो तो हम जान गई नहीं कि तू जवान हो गए बड़ा, तो हर ब्याह कही दे। सवाल का जवाब दे दो, अपनी भौजाई के सवाल का जवाब देती। अरे पाप बाटे दुनिया में धरती से भारी, पाप बाटे दुनिया में धरती से भारी, तो जय हजनिया में लपटाई भौजी, जय हजनिया में लपटाई। बड़का पढ़े लागल का लिखल जंगलवा में, अरे गइल बा पशु एक टेढ़ मेढ़ लागे, पशु को गइल पढ़त हो। दूसरा नंबर के भाई कलश मर्दवा आधा अधूरा जानकारी लेके पढ़त हुआ, खाली आधा पढ़ा एक रंगवा वाला के पढ़ी, कहे एक रंगवा वाला हमें ना होता। दूसर का नंबर का कहो तो तू पढ़े एक रंगवा वाला हम पढ़त हूँ। बड़का पढ़त तो दूसर का रंगवा पढ़े, बड़का का लाइन हो।
कोइली पशु एक टेढ़ मेढ़ लागे। बड़का कला सब तू पढ़, बहुत बड़का तेजू खां बनता रहे तो तब दूसर का भाई कहता अरे संगवा में नहीं खेमा वारा ये भैया संगवा में तीसरा कलश ना चुप रहा बाजा मार दावात है सबसे पढ़े वाला तेज हम चुपचाप कब्बे को सुनतनी तू आधा पढ़ ले बड़ा दूसर का नंबर वाला कलश अच्छा तू बहुत बड़का तेजू खंबाले तो तू ही बता के करंगवा का लिखलवा तीसरा कहत है अरे तीसरा कहेला एगो अखिया का कानवा तीसर का कलश की एगो आंख का काना है चौथका छोटका जौना के बाबू तिजोरिया दिले हुमन कल की तनी फिर बतेबे का बोल ले कह तोरा सुनाई लेना कि तोरा पढ़े ना होता कहने नहीं फिर पढ़ तीसरा का तो सुन अरे तीसरा कहेला एगो अखिया का कानवा एगो आंख का कानवा कलस तू हो भाई अधूरा पढ़ लेबे पूरा तो हम करब अरे चौथा कहे ऊंट हवे लादल सामान बा पुरनिया कले बड़न की चलहा का 3 जगह लग जाला ई चलहाकी में ठगाए गेलन जौना उठवा का विश्लेषण चारू भाई करतो उठवा का चरवहबा अगल बगल उठवा के खोजत रहे सुन गई ले आगे लंगवा खड़ा गई लाठी लेके तोहरी बहिन की चारू खलन हाँ तू नहन करे कहे जौना उठवा का विषय में तू लोग बतियावत हो उहा कहे मतलब कहे सुन अरे कहवा बा ऊटी यदि लोग ना बतैबा अरे कहवा बा ऊटी यदि लोग ना बतैबा तो सबके कराई गिरफ्तार रे भैया सबके कराई गिरफ्तार चारू भाई कलसन एकर मतलब तू चोर समझत हुए कहे चोर तू हम खानदानी लगत हो सन ई बताओ सन कि खाली ऊंटे चोरावेला सन हां कि गोभियो धनिया चोरावेला सन चारू भाई कलसन ना चुप रहबे हमहन अपना दिमाग का आधार पर तोर ऊंट का चलल पहचान ले बनी जाओ क्लियर कर देना चाहता हूं आप तमाम ऑडियंस के लिए कि वो चारों भाई कैसे पहचाने थे। पहला भाई जंगल का रास्ता से जात रहे जमीन थोड़ा नम रहल पशु का पैर का निशान रहल एक आधार पर कलश पशु गइल बा टेढ़ मेढ़ गइल बा चूंकि खुरैया टेढ़ मेढ़ रहल पैरवा का निशानमा टेढ़ मेढ़ रहल दूसर का वही आधार पर कलश पशु तो गया है लेकिन इसके पीछे चरवाहा नहीं है चूंकि जमीन नम बा तो पशु के पीछे अगर चरवाहा रही तो ओकरो पैर का निशान नहीं है। तीसरका कहलस एक आंख का कान है ये सबसे जटिल समस्या है तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो कैसे जाना था। वो एक आंख का कान रहल ऊंट और एक आंख का कान का मतलब कि एक आंख बंद बा जेहर का आंख नहीं के काम कर वो हर जब टकराए और जहरिया का आंखिया खुला रहे वहरे घूमे अर्थात हमेशा वह वन साइड टर्न लिया था इसलिए तीसरे भाई ने कहा कि एक आंख का काना बा। चौथका कहलस ऊंट ह सामान लादल हो जवना रास्तवा से गए वो रास्तवा में चींटी लगत रही सन कहीं न कहीं पीठी पर चीनी का बोरा रहलो बोरा फाटल भुर 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 गिरत रहे लेकिन ऊंटवा वाला ये समझ ना पौलस ये अपने ज्ञान के आधार पे शरीर में 10 इंद्रियां हैं 5 कर्म और 5 ज्ञान जो अपनी इंद्रियों को जितना विकसित करता है धनंजय भैया उतना ही बड़ा ज्ञानी होता है उतना ही बड़ा अनुभवी होता है। अनुभव के आधार पे पढ़ लिए ऊंटवा वाला कलश अच्छा ही बतावा सन तुम जात कहाँ हो सन चारू भाई कलसन के मन चारू भाई का झगड़ा जाते हैं राजा वीर सिंह के दरबार में फरियावे खातिर कलश चला सन तुन्हाने संगे हम केसों से लिखा दी चारू हाँ सारे हमन बताइयो दिन तू केसो लिखेबे खैर कोई बात नहीं हम चरौले नहीं जा चल कर नहीं था डर का चला सर चले कुछ दूर जात बड़का भाई नीचे ऊपर ताकता छोटका कलश मर्दबा तने कहा बकना था हो
कहलस यार जंगलवा में फिर कुछ लिखल लौकत है। कह मर्दवा तने एगो पढ़त पढ़ा साला ही विपत कपारे ले हुआ जिंदगी में कबो हमन का धनवो ना शुरू कर ली जाए। आई चोर चोर कहा था सारे हमारे पानी सर से ऊपर उठा था, मन करता गोंजिया डाल दिए। चुप रे हमार पढ़े का मन करता मैं पढ़े दे। क्या अच्छा पढ़ा नहीं मन बता, फिर झगड़ा फनबा, फिर बड़का पढ़े लगल, जंगल तरज बदल गई। कौनो लड़की कौनो लड़का के टुकुर टुकुर ताकत देख के कहला सुन रे अरे बकलोला का देखा रे लड़किया का थिया अरे ऐसे निरख जन मखना रे मेरी बदन अंगूर। ओहो अरे छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूर। तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर उद्घाटन अभी मैं कर देता हूँ। पता नहीं किसका बेटा हूँ क्या लेता हूँ, इससे मुझे लेना देना नहीं है। अरे बोलल बड़ का बिरनवा हो अरे गोइल बाए गोलू गाई। दूसर का कलश फिर अधूरा पड़ला। क्या करेंगा तू पढ़े खातिर ही न हुए और एक बार जान के हम आधा पढ़ ले बहानी। अच्छा है कि साला के पता है नहीं, लेकिन कहता जान के आधा पढ़ ले बनी कि तू पढ़बे करबे। तो दूसर का कलश की तला हम आपन हिस्सा पढ़त हूँ। कहेला दूजा बिरनवा हो घर से भागल बकोहाई। तीसर का कलश तो हम लोगन का आदत लगल बा आधा अधूरा पढ़े का। हमरा जियते थे आधा ना पढ़ाई, समझला। दूसर का गलत तो तू हम अपन हिसाब पढ़ दे। तो कहे तीजा बिचारी पाऊँ करबा भारी। कहे चौथा जुलाहिन खूबसूरत बा। अरे सही सही बतलाता हूँ मन के मुहे वाली मूरत बा। पहिला कहलस एगो मेहरारू गइल बा, दूसरा कहलस मेहरारू गइल बा लेकिन घर से कोहा के गइल बा। तीसर का कहलस मेहरारू गइल बा घर से कोहा के गइल बा लेकिन उ गर्भवती बिया। मेहरारू गइल बा कोहा के गइल बा गर्भवती बिया लेकिन जुलाहिन हिया बड़ा सुघर बिया। साला हदे हो गइल गइल मेहरारू के ही पढ़ ला सा। फिर मैं क्लियर करूंगा उ चारू भाई कैसे उ मेहरारू के जान गइलन। तो मैं बता देना चाहता हूं कि औरत गई थी तो औरत के पैरों का निशान था। औरत को पैर का निशान के साथ साथ का पहचान रहे कि मेहरारूए गई ही। तो औरत का पैर का निशान का आकार अलग बा और पुरुष के पैर का निशान का आकार अलग बा। दूसर का कैसे पहचान ललस कि कोहा के भागल बिया। तो आप लोग देखले होबा 80-90 के दशक में जब मेहरारू कोहा के भागा तो कुछ दूर भागा एक बात एक बार पीछे मुड़ के तक कोई आवत नहीं खे ना। फिर कुछ दूर जा से जाके दौड़ल दौड़ल फिर कुछ दूर ताका सन कोई आवत नहीं खे ना रोके वाला। अगर रोके वाला आ जाई तो हमन रुक जेती जा। तो वो गइल रहे पीछे मुड़ मुड़ ताकत रहे ओकरा पीछे कोई का पैर का निशान ना रहे। ऐसे दूसर का कदलस कोहा के भागल बा। तीसरा का कैसे जान गल कि पेट से बा। तो बताओ तनी उ बैठल रहे था के तो जब जब उठल रहे तो हाथ लगा के उठल रहे। हाथ लगा के? हाँ हो। कहवा हो? अरे यार जमीनिया पर। हाँ तो ऐसे खोल के बताओ नी। बिना खोले तो के समझे में ना आवा।
बिना खोले ले लौकते नहीं साफ। गौर करेंगे, बताया जाता है कि गर्भवती औरतें बच्चों को बचाने के लिए जब भी बैठती हैं तो इशारा के साथ उठती हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम न हो। चौथका कैसे जान गए कि जुलाही नहीं है, तो इहो बता दिया चाहतनी कि ए बाबू, हालांकि मैं जातीय व्यवस्था को मानता नहीं, लेकिन भारत में जब से जातीय समुदाय बना है तब से हर समुदाय का अलग अलग रहन सहन है। एक बात बताओ तनी, मुसलमान भाई में कितनों कोई गरीब होई बिना सेंट का काम ना चलो, भले बढ़िया इतर न मराए, मजमुए मराई भाई साहब, लेकिन मराई मार के गई है कलश खूबसूरत है, अगर निक ना रही तो सेंट उंट न मारी। ये बदे चारू पहचान गए जुलहवा अगल बगल हो जाते धीरे धीरे सुनत रहे आयल कलश भैया बुधवाई सरकार की, हम मेहरारू का इकलौता मर्द है। क्यों को पांचों को होला का? अरे अनहर माँ भारतवा में ना देखता है, द्रौपदी का 5 पति हमें। कलश साहब हम चोरी का इल्जाम ना लगाओ थे, लेकिन भाई लोग हमारे मेहरारू के दे दलो चारू कहल सन ले हम बहुत पढ़े चलल वाले ससुराज तोहर पढ़ल भुला है जाई। अब वहीं तक तो ऊँट का चोरी का इल्जाम रहा, अब 76 लगी। कहा चल राजा कहीं देखल जमन चोरौले नहीं जाता फिर डर कैसन रे। ऊँट वाला कला सही कला भैया, हम तो जानी कि साले ऊँटे चोरावत हो सही छीन चला चला लेके चला तो हूँ केस लिखायत। आपन 4 भाई ई 2 भाई ऊ 6 राजा साहब का दरबार में पहुंचलन। चारू भाई खड़ा हुवन चुपचाप, दोनों रिपोर्ट लिखवावत हुवन। राजा साहब कहलन कि क्या सच है तुम चारों भाइयों ने इसका ऊंट चुराया है, इसकी औरत को चुराया है? कहला साहब चोरई नहीं ना हुआ सन, हमके नहीं पता है कि वो गर्भवती है, लेकिन इन्हन के पता है कि वो गर्भवती है। पहले के जमाना में 3-3 महीना 4-4 महीना बीत जब विपिन भाई तब आदमी जाना कि फलानवा कमाओगी गर्भवती भी मेहरारू गर्भवती को कसन ए जी ए सुनत नहीं से ना हमरा ना माटी खाए को मन करता है। चुप रे, हमारा घर में अनाज भरल बा, तू माटी खेबी पागल कहीं का है? तो अपना गाँव में माटी खाते करे? कल ना ही गाँव में ना खाते रहे, इजा खाए का मन करता। एतनों से मरद के ना समझ में आई। 2-3 दिन और बीती, मेहरारू सोची कि कैसे मुंह फुकौना के समझाई। फिर एक दिन कहती है ए जी ए ना क्या करे, ए ना कर भी सीधे बोल, कहाँ से हमरा खटाई खाए का मन करता। कहना चुप भी, अरे घर में अचार बा मार भकोस ले। कलस जाए मुंह फुकौनू घचा के हो तुमके समझो में नहीं खे। कुछ दिन के बाद कोनो भौजाई कहे ए उदई, अरे तू बाबू बने वाला बाबू, तब उदय मुँह में ता यही से हमार माँ की खटाई अचार माटी मांगत रहे। हम सोचली कि उ पागल भइल भी, हम बाबू बने वाला बानी, सीधा सीधा खोल के हमसे कहा है ना कला से तना लागत रहे कहा। इस तरह से वो जान गए थे, लेकिन जुल्हा का पता नहीं है कि हमारे मेहरारू गर्भवती है। कल साहब हमारी रिपोर्टिया लिख लो। रिपोर्ट लिखे राजा साहब दोनों भाइयों को दोषी करार देने लगे। दोनों भाई बोले साहब हमन दोषी ना है जा, हमन अपना बुद्धि ज्ञान का बदौलत बता दिहली है जा कि हकीकत में इनकर मेहरारू कैसन बा और इनकर ऊँट कहाँ कहाँ गइल बा, कैसे कैसे गइल बा। राजा साहब कहलन कि अगर इतना जानकार बाड़ा सन तो हमार सवाल बा। कहला सन चारू भाई राजा साहब सवाल से पहले हमार निहोरा बा। कहला राजा का निहोरा बा? तेरी में भाव बा। कहे चारू अरे झगड़वा द निपटाई राजा, अरे देवा देवा झगड़वा द निपटाई राजा। सही ना ना हो करवा न्याय, सही ना ना हो करवा न्याय, सही ना ना करवा न्याय, सही ना बढ़ जाई रगरवा झगड़वा द निपटाई राजा। राजा कहलन झगड़वे निपटावे खातिर हम तुनहन से सवाल करत हई। 1 मिनट खातिर दरबार बंद कैलन, कमरा का अंदर गईलन,
एक डिब्बा लेकर के आए टीना का अपारदर्शी। अपारदर्शी और पारदर्शी क्या होता है? जिस वस्तु के आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिस वस्तु के आर पार दिखाई न दे उसे अपारदर्शी कहते हैं। डिब्बा का अंदर का बा कोई का कुछ पता नहीं है। वही डिब्बा का अंदर रखल सामान पर राजा का सवाल है। तरज बदल गई जीतन बाबू। राजा कहे डिब्बा में काबा, अरे देवा जा बताई, सुन जा बबुआ का हम रखली छिपाई। बड़का कलश राजा साहब बतावे के तो बतैबे कइल जाई, लेकिन ई बतावा कि यही डिबवा में चारू भाई का सवाल हो कि अलग अलग? राजा कहलन चारू भाई का सवाल यही डिब्बे में बा। कलश प्लीज मुझे दीजिए। तो कहा साहब हिला सकिला का? राजा कहला कि हिला ले, हिलौला से तू थोड़ी जान जेबे कि डिब्बा में का बा। पहला भाई हिला के कहलस, अरे पहिला कहेला ई गोल बाटे माल हो। पहिला हिलौलस तो कलश राजा साहब ये डिब्बा में जवन कुछ बा गोल बा, हमार हिस्सा का इतने सवाल लगा। हाँ सही बोले हो। दूसर का कलश साहब खाली इहे हिलाई कि हम हिलाई? कहे तहू हिला ले। दूसर का हिला के कहलस, अरे दूसरा कहेला ये माँ बाटे लाले लाल हो। तीसरा हिला के हंसा था। कलश ये बड़का सवाल लेके राजा साहब का मतलब तीसरा कहेला, अरे दानदार बाटे भाई कयानार हुए। चौथा दिहलस बताई, राजा साहब कहलन वाह भाई वाह, हम मान गए कि तुम लोग बुद्धिमान हो। कैसे बतौला सन सुनी सभी आप लोग के सामने सब कुछ क्लियर होके। पहले ने हिलाया, अनुभव कैला, चपटा वस्तु रही तो पलटी, ई डगरत है गोल है। दूसर का भी अनुभव कैला सो डगरत है लेकिन पटकत है। अनार दानेदार होता है, कुछ दाने उठे होते हैं, कुछ दाने दबे होते हैं, पटके तो उठे। इसी अनुभव के आधार पे चारों भाई उस अनार को बता दिए। राजा साहब कहना ऊँट वाला के तनी इधर आओ। तो मंत्री जा करके इसका ऊँट दे दे, तो इशारा कर के मारे 4 तमाचा। जाए के मंत्री मारे चटाक चटाक 2 तमाचा यही गाल पे, 2 तमाचा यही गाल पर। सुगरा साहब मार देला, कहिए से मारू हेराइल बा, फिर तू मार देला। कहे सारे झूठों का इल्जाम लगे हुए, इतना घरी राजा का समय बर्बाद के लिए। कहे जुलावा के तनी हेने तोर मेहरारू ले। कहे नहीं साहब हम भाग जाते, हम जाते मेहरारू खोजब, मेहरारू हमारी लोग नहीं छोड़ ले। तो पता चल गया कहीं 2-4 लाठी हमरों के न बच जा, हम ना किस लिखाई जाते नहीं। राजा साहब बोले बेटा समस्या क्या है? खलसन साहब हमन का बाबू बंटवारा गलती कर दिले हो, सारी बात बताए। राजा साहब बोले बेटा अगर तुम लोग इतना बुद्धिमान हो, अपने बाप के बंटवारा को नहीं समझ पाए, तो तुम्हारे पिताजी तुम लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान रहे होंगे। और यदि तुम लोग नहीं समझ पाए तो फिर मैं कैसे इस बंटवारे को समझ पाऊंगा? माफी चाहता हूं, तुम लोग का फैसला मेरे पास नहीं है। तब तक से राजा की बेटी आई, कहे पिताजी खबरदार, अगर आज आपके राज दरबार से चारों भाई बिना अपने सवाल का जवाब लिए चले जाएंगे, पूरे इलाके में आपके नाम की तौहीनी होगी। रोकिए इन चारों भाइयों को, आज रात को सुबह फैसला होगा। राजा कहना बेटा रुक जा सर, बाढ़ का गलत पहले सुनो कुल ठीक बा, लेकिन हम रुकब कब नहीं। कहाँ है कहें के देखा हमन जब घरे खाई ले जा, तुम्हारा घरे मिली उली नहीं, और हमहन के अपना घर कलावे कहीं का खाना अच्छा लागत तो नहीं।
तू राजा होई अपने घर का, हमन प्रजा ही जा अपने घर का, चुपचाप जायदा नहीं फैसला देला कौनो बात ना है, जाके हमन अपने में लड़ल जाई, मरल जाई, कटल जाई, लेकिन तू रोका मत। कहे का खा ले रे, कहे कुछ खाई लेकिन तोहरा घरे का खाना हमें निक न लागे। कहे रुक जो, कहे जाला ना मानत हुआ था, रुकी जात ही। कहे का खाई पहले बता ले, बड़का बताओ था मास्टर, तरज बदली बिरहा का आखिरी तरज बा। अरे बड़का कहेला हम दाल भात खाइबे, अरे दाल दूसरा कहे दहिया सजावनुएरा। राजा कहला ठीक बा, तू लोगन का मनपसंद खाना मिली। तीसरा आप कहत हो, तीसरा कहेला खाइब बाका राह के मसिया, अरे चौथा रखलस भारी प्रस्तावनुएरा। चौथा कलश है राजा, ई तीनून के रोकला, तीनून का शर्त बड़ी इजी, हमके मत रोक। देखा हमसे कुछ निकल जाई, हम देखई में छोट है भाई, चोट तो गंभीर दे दे। राजा कहला पागल हुआ, जब तीनों भाई का शर्त हम मंजूर कैलहनी तो तू कोनो अलग चीज हुआ। राजा हम अलग ना है, लेकिन हमारा डिमांड तनी अलग है। क्या मतलब? कहे देबा तो कहीं कहे मैं राजा हूं, वचन दे रहा हूं। आजकल के राजन के सोचे के चाहिए, आजकल का तो राजा 15 लाख कई कई 5 पैसा ना देता हुआ। बाहरे राजा वचन दे रहा है, जब वचन दे लिया राजा, वचन में बंध गया, तब छोड़का गला सब फंसी गई ला। और हमके वचन देवला बड़ा बुरा गति से फंसेला। कहे मतलब तो का डिमांड अलग है? कहे हाँ अलग डिमांड है। कहे वो कहा था, अरे राजा तोहरा बेटी संगे सूत वैसे जारी है, अरे सूत राजा कहा कले हो, कह का सुन लो हो, कह जन कहता हूं सुनी, कहे भाई सुनी के बाकी हो का। चुप, मेरी बेटी के साथ सोओगे तुम्हारी है औकात? कला से वचन देके छुतियापा ना करे के चाहिए। वही ना कुछ टाइम तू वचन बनाओ तो कि राजा हूं राजा हूं राजा हूं, तो जब मांग नहीं तो कि राजा राजा ऐसे ही कहले से हो जाए राजा। कहे हाँ यार वचन तो बन गया हूं, ठीक है मांगो। क्या मांगा तेरे? कह सुना, अरे राजा तोहरा बेटी संगे सूत बैसे जारी है, अरे अरे राजमती जे कर बड़ुए ना मनुए राम। राजा कहला ठीक है बांध दे ले, तू सबसे खतरनाक चीज मांग ले। ये समझ ले बेटा, तू हमारे करेजवे मंगले हुए, अब आज रात कैसे बीती हम ही जानो। कहे कोई नहीं, हम जबरी नहीं मंगनी, तू कलह था मंगली। अब ज्यादा एने ओने ट्या बेटा मत करा, चुपचाप रात बीते दो, सवेरे भले जो तुम देखल जाई। राजा कहला ठीक बा। और राजा के मन में डर समा गई। अपना घरे राशन रहला के बावजूद भी गांव के नामी किसान से राशन मंगिलन हो। चीक गांव का नामी रहलन बकरुद्दीन, हालांकि उनकर स्पेशल नाम रहल शमसुद्दीन। अपनी जिंदगी में इतना बकरा कटले कि उनकर लोग नाम अपवाद में बकरुद्दीन रख दिलन। गए राजा साहब बकरुद्दीन चीक के सामने, अस्सलाम वालेकुम जनाब,
क्या चाहिए? बंदा हाजिर है। कहा बकरुद्दीन हमके एगो स्पेशल बकरा चाहिए। कहा बकरीद वाला रखे हैं? अच्छा मुसलमान भाई ईमान के पक्के होते हैं, नो डाउट मुसलसल ईमान होता है इनका, लेकिन एक टाइम इनका ईमान डोल जाता है। बकरा लेते टाइम इनके ईमान पे कहीं भरोसा नहीं करने का है? एक कोई बकरी कट रही है, कोई बकरा कट रही है। बतिया का दीवाना भाई कहाँ से आवत हुआ? तले बतिया में तो भुला गया, तो हर नजर होना तले 2 पीस बकरा का 2 पीस बकरी का। साला बकरा 5 सीटी में चूर जाई, लेकिन बकरी 10 सीटी में न चुरी। बकरुद्दीन कहे साहब बिल्कुल काट देता हूं। कहे ना 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 कहाँ है? देखूंगा। शक है? मतलब हाँ देखूंगा। देखना जाए के बकरा का सींग है। कहना बकरुद्दीन अनहारे घर में लेके चलोगे? कहा बकरुद्दीन के शक होता राजा साहब सनकलवा कहा आज अनहारे घर में बकरवा के लेके जाता हूँ। कहा करी है कि करी है? कहना लेके चलो लेके चलो। अब लेके राजा का इतनी डर है कि जाके बकरा कटोत हूँ बधिया कि कैसन है। टोय टाय के कहना हाँ काट दो, सही है ओरिजिनल है। काट के लेके पहुंचलन गांव का स्पेशल अहिरीन जौन बढ़िया दही जमाए ओकरा घर से दही आइल। अब बेटी तो अपने है। रात गुजरल सवेरे भइले राजा पहुंचलन चारू भाईन के यहाँ। पहिलका भाई से कहलन बेटा ये बताओ खाना कैसन लगल? कहला जैसन खेबो वैसने न लगी है। क्या मतलब? कह सुना सुनावत आल्हा लगल बाबू। अरे भोजन के हाल कहे कि बड़का बिरानवा पंचो। अरे बासी भात हमारा के दिहल हो खियाया। राजा का मुंह बगला। साला हम बनवाई टटका अपने हाथ जरा ले बासी कहने लगा। इस हला झगड़ा फरियावे ना सन बेइज्जती करावे। कहना ठीक है तू बासी ये खैले है, ए में हमारा कुछ होना जाता। दूसरका के यहाँ गईला। कहना बेटा इज्जत बचा लेना, तेरे बिरादर की बात है। तोरे बिरादरी घर से दही आयल है, बताता दही का टेस्ट कैसे रहा? कहा था कि भैंस के दही ऊपर अरे लागल रहे मनवा राजा। राजा का करेगा धूप 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 करो तो कहे मतलब इहो फंसा वाला कोई बात नहीं, तोरे बिरादर का बेइज्जती हुई। बोल कहता औरत के दूध के दही अरे दिहल भेजवा। राजा कहना हाला गाय का दूध का दही सुने थे, भैंस का दूध का दही सुने थे, भेड़ी का दूध का दही सुने थे, बकरी का दूध का दही सुने थे, मेहरारू का दूध का दही। ये क्या मतलब है? ओहो इस साले सब लफड़ा करने आए हैं। कोई नहीं वो तोरी बिरादर का बात। तीसरा कहन पहुंचल बेटा तू बता तो कैसा रहा बकरा का टेस्ट? कह सुना बकरा का टेस्ट कैसा रहा? कहे बकरा के मीट बदले। राजा कहा साला बदल लगा दलस मतलब कहे बकरा के मीट बदले और कुकुर का खियावला राजा। अरे तीसरा कहेला धर्म गइल हो नसाया। राजा कहला है तुम्हारी बात तो और समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी में कबो हम बकरा वकरा ना ठोनी टो के लिए ली तब तू कह दे ले कि कुकुर रहा। कभी कभी हमारे बुजुर्गों ने कहा है आंखों देखी बात भी झूठ हो जाया करती। आंख का देखल झूठ हो था। कहना कोई बात नहीं। चौथा कहन पहुंचना। चौथा भाई अपन बोल कहता का बोली मर्द तू बड़ी धोखेबाज हो। तू मुझे धोखेबाज कर रहा है? सुतले हो क्या सुनबो पछाए लेबो बर्दाश्त हुई अटैक उटक न आई। राजा कहना साले पहले रात भर सुतली एक बार डाहा तो सीधे बतावत ना बोल।
चौथा कहत हो, अरे सूते कहली राजा रतिया बेटी के से जरिया तोहरा। राजा कहने लगा था गुड न्यूज दे एक बात में लेकिन लगा था कि सूतल ना कहीं करांगा बोल कहता कि मंत्री करे है जानी अरे दिहली हो भगाय। हे भगवान हम तो जानते हैं कि बेटी के बचा ले कि बेटी के बचावे के चक्कर में हमरा मौगिया के नाश देलस लड़की हमार ना ही मंत्री के बतावत है कारण तो रानी गड़बड़ है का ई तो जड़िए ना सत छोटका तीनों ले खतरनाक लगत है। राजा कहलन कि कोई बात नहीं अब रुको अब फैसला ऐसे नहीं होगा हम चारों को बुलाते हैं कटघरे में आज फैसला उन सबों के सामने होगा। किसान को बुलवाए अहिरिन के बुलवाउलो चीख के बुलवालन रानी तो घर में है। सबसे पहले किसान को कटघरे में खड़ा करवाया और बोले कि किसान भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या आपने जो चावल दिया था उस चावल से बना हुआ भात ये लोग बता रहे हैं कि बासी है क्या वाकई बासी था। किसनवा कलश सरकार गुस्ताखी माफ होके इस सही कहता ना उ भातवा बसी रहा। राजा कहना कि करे इशारे जादूगर भी ना हुआ सर जौन बात ही कहता तौने बात किसान कहता। राजा साहब कहना क्या आप क्लियर कर सकते हैं। किसनवा क्लियर करा था हाँ साहब क्लियर कर सकता हूं का बतावे सदर लगे कहला सर पानी बिना बिया 2 दिन बियारे में रहल। अरे तीसरा दिन हो के हम दिहली रोपाला। किसान कलश साहब पानी बिना हमार बिया 2 दिन बियाड़ा में रह गई। राजा साहब कल करे बियाड़ा बिया पानी बासी भात से का ताल्लुक है। कलश साहब पूरा सुनता कहे नहीं आप लोग किसान होंगे हमारे विरहा प्रेमी सुने लगा गाँव में कहावत बा कोई का बिया 2 दिन बाद रोपाला तो लोग कहना फलाना का बिया बासी रोपाइल बा। ए साहब बियावा बासी तो बियावा से उपजल धनवा बासी धनवा से उपजल चौरा बासी और चौरा से बनल भातवा बासी तोहरा घरे बने से पहले बासी हो गए है। राजा साहब कहना रे बाप साला दुनिया चाउर मातीन दांत कहला ई चौरे में दांत गिनत हो इतना पीछे का बात टेस्ट जीभ टेस्ट बताती है साहब। बासी भात का टेस्ट अलग बा गरम भात का टेस्ट अलग बा जुड़ाइल भात का धनंजय भैया टेस्ट अलग बा। कल ठीक कह लिया ई तो बड़का भाई का बात सही हो गई। अहिरिन के बोलो कटघरे में कहला कि तनी बताओ तो तू दही कैसे गड़बड़ कैलू। अहिरिन हाथ जोड़लस कलश साहब हमार का गलती है। दूसरा कलश की भैंस के दूध के जगह मेहरारू का दूध का दही जमा के तू दे दे बड़ो। कलश अहिरिनिया जी सरकार कह कैसे कह सुनी साहब का बताओ कहे रे लइका पियावत रहनी बोलल अहिरिनिया। ए साहब हम लड़कोर हैं। राजा साहब नीचे से ऊपर ताकत हो कथो मर दवाते नहीं कर देह जागर जनाते ना थान तो मथनी हवा लागत है कर रे ई दही जमावेले कि लइका पियावेले। कल साहब जैसन तू सोचत हो वो बात नहीं हो कहे तो क्लियर बोल ना कह दिया सुनमत तब ना कि आधे पल्ले रोक देला। फिर कहे अरे लइका पियावत रहनी बोलल अहिरिनी। जोरन दूध मोर गिरल बा। ए साहब लड़को रही हमार बचवा गोदी में रहेला दूधवा में जोरन डाले का टाइम भइल रहे वही टाइम वो हम बचवा के पियावत नहीं रोवत रहल। अचानक याद पड़ल कि दूधवा में जोरन डाले के बाद बचवा के पियावत लेगनी दूधवा में जोरनवा डाले। ए साहब आज वही निहुर के जोरनवा डाले चलनी तौले हमार बचवा हमार छतिया छोड़ दिलस तो 2-4 बूंद दूधवा वही देहुड़िया में पड़ी गई। राजा का आंख फटले का फटल रह गई।
बाप रे बाप, 2-4 बूंद दूध से ही टेस्ट समझ गए सन कि औरत का दूध का दही जमल बा। तो पंचो, अब ज्ञान की बात मैं बता दे रहा हूँ। मनोरंजन अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह। माई का दूध का टेस्ट अलग बा, गाय का दूध का टेस्ट अलग बा। 4 बूंद का टेस्ट वह बच्चा बता दिया, चूंकि अपने माँ का दूध पिया था। राजा साहब कहना चला ठीक बा, इहो निकल गई। राजा साहब चिकवा के बोलन कि बकरुद्दीन तुम आतो तो हमको टोटवा के भी तू कैसे पिल्ला दे दिया। कवा कई पिल्ले का मांस इसने खाया। कहला साहब बिल्कुल पिल्ले रहा। कहा साला हाँ माना रहे कि चिकवा आना रहा कि खाए वाला का जीव खराब है। कहला तुम ही क्लियर करो। तो बकरुद्दीन बताओ तो का बतावे। अरे कुतिया बकरिया एक के संगे बच्चा दी हाली। राजा कहला चुप करे, तू हमको मूर्ख समझे हो। कुतिया का बच्चा कुत्ता और बकरी का बच्चा बकरा। कहला साहब पूरा बतिया सुनो, अधवे रोक रोक तू बतियाओ तो पगलाइल हुआ। कहा पूरा बोल। कहला सुनबा तब ना, कहा बोल। अरे कुतिया बकरिया एक के साथे बच्चा दी हाली। अरे बकरी के विधान होली हले उठा। चिकवा कहला साहब गुस्ताखी माफ हो। बकरिया जन्म देहला के बाद अपने बचनवा के मरी गई। राजा कलम के चुतिया सुनत हुआ करे मर गई। तब वो बकरी का बच्चा बकरा और पिल्ली का बच्चा पिल्ले न कि मरला के बाद वो पिल्ला हो जाई। साहब एकरा अंगवा वाली बतिया सुनबो तो तुमके समझ में आई कि बकरी का बच्चा से पिल्ला कैसे हो गई। कहे बताओ तो। कहे वही कुतिया का दूधवा पिया वाली बकरा के। साहब कुतिया का दूधवा पिया वाली बकरा के। अरे खाए वाला सही सही दे ले बा। राजा साहब रानी के बोलना का हो, तू कैसे गड़बड़ैलू तनिया के बतावा तो। हमार बेटी मंत्री का कैसे बनल। रानी कहली कि से ना अब ये करब का। बतवती का ना चो रात का ही रे। राजा का न्याय का होला, सीखिए इस राजा से। आजकल का तो राजा मंत्री ऐसा बना कि अगर पार्टी का कोनो नेता का लड़का कोई के मार दलस, कोई के रेप मर्डर कर दलस, दरोगा साहब के फोन हेलो मेरा बेटा ऐसा किया है, फलाना जा रहा है, केस मत लिखना। बारे राजा कल चुपचाप बताओ मेरी बेटी मंत्री का बेटी कैसे बनी। रनिया कल से साहब कुछ दिन खातिर तू ना गई लल्ला दूसरा राज दरबार में शिकार खेले तो से वही बिचा में ना हम बार धो के नहैले रही। बार धो के नहैले रही ना जाने लो ना हो। ए मर्दवा घचा के रह गई लो। बार धो के नहा तो समझो कि सिग्नल सही बा, टाइम रियल है। हाँ इस टाइम जाने के बाद काम सही होने वाला है। तो वही टाइम मंत्री जी अलन, हम सामान लिखवात रही, सामान का पुर्जा देवे में अंगुरिया सट गए। ए साहब जब प्लस माइनस सटल ना तो लाइट बढ़ गई। कहा ओ करे हम अली तब नहैले रहली। औरत कल से साहब रउआ जब ओइनी तो नहैनी तो रउआ के भूलवैले नहीं, कोनो रउआ चेक थोड़ी कनी कि हम कब कब नहाइला। औरत जब चाहे तब पति को बेवकूफ बना सकती। कलश वही दिन कई निशानी लेके आई। राजा कहला बुजरो इजतिया तो डोलाई देहलू, नाश दिहलू, कुल माटी में मिला देहलू। ए जाओ फैसला नहीं होगा। तबले राजा की बिटिया खड़ा हो गई दरबार में। कलश पिताजी फैसला तो हो गया है। कभी कभी आप लोग किसी बात को ध्यान से सुना करेंगे, कभी कभी सवाल में ही जवाब होता है। फैसला हो गया था, चारों दलील जो दिए थे चारों बच्चे उसी में फैसला हो गया था। उसी के आधार पे पिता ने बंटवारा किया था। लड़की बता रही है क्या फैसला है। अरे लाज राजा के रखलस, लाज धर्म के नीतिया। अरे ददी हलस फैसला सुनाई हो राजा का बिटिया।
पिताजी आपने ध्यान से नहीं सुना, अब मैं बता रही हूँ। तीनों जाना खाए खाए कहल जा भाई। पिताजी तीनों भाइयों ने जब खाने को जीभ पे रखा तब टेस्ट बताया, लेकिन कभी ध्यान दिया कि छोटे भाई ने मुझे मंत्री की बेटी कैसे जान लिया? कहे मतलब कहे तीनों जाना खाए खाए कहल जा भाई। आली हलेस बेसवाद छोटा का दी हलस बताई। राजा अभी भी नहीं समझ पा रहा है। कलश पिताजी मैं जब रात में छोटे भाई के दरवाजे के करीब पहुंची, ज्यों ही अपना पैर दहलीज के अंदर डालना चाहिए, लड़के ने मना कर दिया, नहीं तुम मेरे कमरे के अंदर नहीं आओगी, तुम मंत्री की बेटी हो। मैं अवाक रह गई। छोटे भाई ने कहा मैं मंत्री की बेटी को नहीं मांगा हूं, हो सकता है दबाव में मंत्री की बेटी को मेरे पास भेज दिए हो। तुम्हारा पिता गलत कर सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं कर सकता हूं। मंत्री की बेटी के साथ मैं नहीं सोऊंगा। मैं अवाक रह गई। और पिताजी पता है सब कैसे हुआ? केवल मेरी चाल ढाल बोल बचन से इन्होंने मुझे मंत्री का बेटी कह दिया। तीनों भाइयों ने खाया तब टेस्ट जाना ना, इत अपना पसावा बोलेला नहीं, छुअला नहीं, तबे जान गिलन। ये बंटवारा ज्ञान और बुद्धि के आधार पे किया गया है। पिता ने 4 प्रकार की संपत्तियों का बंटवारा किया है। पहला संपत्ति अचल, दूसरा संपत्ति अचल, तीसरा संपत्ति अचल, चौथा चल। बड़ा भाई थोड़ा कम बुद्धि वाला है, अगर जमीन बेचतो बेचत खाई था अपन जिंदगी बिता ले। दूसरा वो से तनिका ज्यादा बुद्धिमान बा, तो बारी बगीचा से अपन फल फूल बेच के जीविका चला ली। तीसरा भाई वो से ज्यादा बुद्धिमान बा, घर दुआरों कर रही कहीं कमा खा ले। और चौथा भाई के तिजोरी का पूरा धन एह बद देले बड़न, सोना सरपी हीरा जवाहरात रुपया पैसा, कि वह चल संपत्ति है जकरा पास दिमाग ना रही, चल संपत्ति बहुत दिन तक रोक रख ना सकेला। यकीन न होके तो लाख रुपया रख के देख लो, बुद्धि न होके कुल दारू ला पीजिए 5 दिन में। यही से फैसला है क्या? अरे तई नहीं के बाटे अब यही तिजोरी पर जितिया। अरे तदी हालत फैसला सुनाई हो राजा का बेटी। राजा कहना अरे यार ई बात है। छोटका के बोलो ना कि जितने तेज तू होवे उतने तेज इहो होवे, बियाह करबे। कहे 3 गो खड़ा हुआ सनम पहले बियाह करने कहा, अगर मंजूर होके तो हमारे तीनों भाई का बियाह हो जी तो बियाह करे आई। कल इंतजार कर ले, तोरा जैसन तेज लड़का का जरूरत है। बिरहा का आखिरी भाव। बुध छत्रपति साहू फूले सुरेंद्र सुख राशि, बागा में सुरेश कवि महेंद्र कवि बेलासी। अरे झगड़वा निपट